नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में बात की है स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में। तो हमने बात की थी मार्केट कैपिटलाइजेशन, अर्निंग पर शेयर, हमने कवर अप किया था पीई रेशियो और पैग रेशियो के बारे में। आज मैं आपको स्टॉक वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पीई रेशियो के अलावा आपकी हेल्प करेगा स्टॉक वैल्यूएशन में। दोस्तों आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि पीई रेशो के थ्रू हम कंपनी के इक्विटी पोर्शन को तो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पोर्शन हम लोग पीछे छोड़ जाते हैं जिससे कि स्टॉक वैल्यूएशन में आपको एनालिसिस करने में हो सकता है कि कोई चैलेंज फेस करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटिडा के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीई रेशो में हमने डिस्कशन किया था कि जिस कंपनी का पीई रेशो लोअर साइड पे है, दैट स्टॉक इट इज गुड टू बाय, राइट। लेकिन मैं आपको आज हम बात करने वाले हैं डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि एक ऐसा फैक्टर है, अगर किसी कंपनी का आपने देखा होगा कि पीई रेशो तो लोअर साइड पे है, लेकिन उसका डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हायर साइड पे है। सो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जिस कंपनी का डेट जो है वो हायर साइड पे है, लेकिन अगर उसका पीई रेशो लोअर साइड पे है, तो बहुत चिंता की बात है कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। सिंपली आई वुड से, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए। यस, आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कि कंपनी के टोटल इक्विटी साइज कितना है और कंपनी का टोटल डेट साइज कितना है और कंपनी के पास कैश ऑन हैंड कितना है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, जिनका पीई रेशियो तो लोअर साइड पे रहेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन उनके डेट जो हैं वो हायर साइड पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डेट इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, कैसे आप डेट इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही जगह लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में, और फिर हम बात करेंगे एबिटिडा के बारे में। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दोनों ही एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। सो दोस्तों ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू निकलता कैसे है, तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है टोटल मार्केट ऑफ इक्विटी, यानी कि एक कंपनी की टोटल इक्विटी मार्केट कितना है, प्लस टोटल डेट वैल्यू माइनस कैश ऑन हैंड। तो दोस्तों ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का, कि टोटल इक्विटी साइज कितना है और टोटल उसके डेट कितने हैं, और उसमें से अगर आप कैश ऑन हैंड को माइनस कर देंगे तो आपके पास एंटरप्राइज वैल्यू निकल आएगी। अब दोस्तों एक सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं आपको कि एंटरप्राइज वैल्यू एक्चुअल में है क्या। तो एंटरप्राइज वैल्यू है, इट इज द सिंपल विच वैल्यू यू आर गिविंग टू एक्वायर अ कंपनी, कि मैं एक कंपनी खरीदने के लिए जो कॉस्ट पे कर रहा हूं, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू। वेरी सिंपल, कि अगर एक कंपनी को खरीदने के लिए मैं 10,000 करोड़ रुपया कंपनी को पे कर रहा हूं, कंपनी खरीदने एक्वायर करने के लिए, तो इट इज सिंपल एज दैट कि मैंने उसमें से टोटल डेट निकाल लिया, कैश ऑन हैंड निकाल लिया, टोटल मार्केट साइज निकाल लिया, तो मेरी जो टोटल वैल्यू निकल के आई दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों हमने अभी बात की एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में, राइट, कि हम कितना पैसा पे कर रहे हैं एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? एबिटिडा। व्हाट इज एबिटिडा? सबसे पहले हम समझते हैं कि एबिटिडा का फुल फॉर्म क्या है। सो दोस्तों, एबिटिडा का फुल फॉर्म है अर्निंग्स, ई से अर्निंग्स, बी से बिफोर, आई इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, amortization। So earnings before interest, tax, depreciation, amortization. So this is the full form of EBITDA. So अब समझते हैं EBITDA बेसिकली है क्या है। EBITDA है बेसिकली, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, ये हमें इंडिकेट करता है कि कितना टाइम फ्रेम लगेगा एक कंपनी की एक्विजिशन कॉस्ट को कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी एक्वायर की और उस कंपनी के लिए मैंने कुछ अमाउंट पे किया। अब वो अमाउंट मेरा कितने सालों में मेरा एक्विजिशन कॉस्ट मेरा कवर अप होगा, दैट इज एबिटिडा। एबिटिडा हमें बताता है कि कंपनी को अगर सपोज हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने कंपनी को एक्वायर किया है तो कितने टाइम में उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कवर अप होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं मान के चलूं कि एक कंपनी का एबिटिडा जो है वो 10 है, तो यानी कि उसकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो 10 सालों में, अगले 10 सालों में कंप्लीट होगी या पूरी होगी, राइट। सो दिस इज एबिटिडा। सो दोस्तों, तो एक थंब रूल है कि लोअर जिस कंपनी का एबिटिडा या एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम बात करें रहेगा तो उसमें बेटर प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे हायर रिटर्न्स के, राइट। तो हम ये तो देख लेंगे कि एंटरप्राइज वैल्यू या एबिटिडा लोअर साइड पे रहेंगे तो वो हमारे लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, लेकिन वहां पे आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि कंपनी के डेट्स जो है वो हायर साइड पे नहीं होने चाहिए। सो दोस्तों, ये स्टॉक वैल्यूएशन के दो जो फैक्टर हमने डिस्कशन किए एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटिडा के बारे में, दीज आर टू मोर बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसर्न कि जब आप स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं तो एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटिडा जरूर देखें, चेक करें कि कंपनी का एबिटिडा कितना है। तो वो आपको सही मायने में बताएगा कि कंपनी की एक्विजिशन कॉस्ट कितने सालों में, अगले कितने सालों में पूरी होगी। और एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि कंपनी की मार्केट वैल्यू एक्चुअल में कितना बनता है। सो दोस्तों, ये दो फैक्टर जरूर जोड़े। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो में स्टॉक वैल्यूएशन से जुड़े हुए जो हमने दो पॉइंट डिस्कस किए एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटिडा के बारे में, आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ जानकारियां जरूर लेके आऊंगा स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। तो आज के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।